फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉ के न्यू एपिसोड के बारे में, जहां काफी कुछ देखने को मिला और एपिसोड काफी ज्यादा लेंथी था। वहीं एक्सट्रीम रूल्स पीपी में रे मिस्टीरियो की आंख फोड़ने के बाद लगा था कि सेथ रॉलिंस इस पीपी में थोड़ा शान दिखाई देंगे, बट ऐसा नहीं, उन्होंने यहाँ भी कारनामे करके दिखाए। वहीं फाइनली आज हमें मुस्तफा अली का रिटर्न देखने को मिला। वहीं मेन इवेंट में बिग शो वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच अनसेक्शन मैच में क्या क्या देखने को मिला, सब पर नजर डालेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत सेथ रॉलिंस के ओपनिंग सेगमेंट से हुई। उनके साथ मर्फी भी थे। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मुझे पता था कि मैच में क्या होता है, मैं तो स्टिपुलेशन में फंस गया, लेकिन जो कुछ भी हुआ उससे मुझे डर लगा। उस पल ने मुझे कुछ देर के लिए पेट से बीमार बना दिया। जब मैं ये सोचता हूँ तो मैं हेल्प नहीं कर सकता, बस दुखी हो सकता हूँ। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि रे मिस्टीरियो के आंख के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए फैंस जिम्मेदार हैं, क्योंकि फैंस ने ही मुझे मंडे नाइट मसीहा बनने को पुश करा था, जिसके कारण रे मिस्टीरियो ने अपनी आंखें खो दी। अब मेरे रास्ते में खड़े होने के लिए कोई नहीं है, केवल अलिस्टर ब्लैक को छोड़ करके। तभी अलिस्टर ब्लैक की एंट्री होती है और वो कहते हैं कि तुम यहाँ सब कुछ खराब कर दिया है, अब मैं आके सबको सुधारूंगा। तभी मर्फी अलिस्टर ब्लैक पर अटैक करने जाते हैं, बट अलिस्टर ब्लैक उनमें ही मार देते हैं और रिंग साइड बैरिकेड और फाइबर शीट में उन्हें तबीयत से मारते हैं। और जैसे ही रिंग में एंटर होते हैं, सेथ रॉलिंस बाहर चले जाते हैं। इसके बाद हमें अलिस्टर ब्लैक वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच 1-on-1 मैच देखने को मिला। शुरू में ही सेथ रॉलिंस ने जमकर पंचेज और किक देके अलिस्टर ब्लैक को कॉर्नर साइड ढेर करा। अब अलिस्टर ब्लैक ने भी फाइट बैक करते हुए उसी सेम कॉर्नर में सेथ रॉलिंस पर किक्स और पंचेस की बरसात कर डाली, जिसके बाद सेथ रॉलिंस फिर से रिंग के बाहर चले गए। बट अलिस्टर ब्लैक ने सब्र नहीं करा और बाहर जाके भी सेथ रॉलिंस को खूब मारा। अब अलिस्टर ब्लैक ने सेथ रॉलिंस को पंच मारा, सेथ रॉलिंस हटे और उनका पंच टर्न बकल पर जा लगा, जिसके बाद सेथ रॉलिंस ने अलिस्टर ब्लैक के लगे हुए हाथ को टारगेट करके जमकर उसमें मार दी। अल्टीमेट मैच दिखा इन दोनों के बीच। अलिस्टर ब्लैक ने उसके बाद भी दम दिखाते हुए सेथ रॉलिंस और मर्फी दोनों को ब्लैक मास्क लगाया, बट एंड में सेथ रॉलिंस ने कर्ब स्टॉर्म देके मैच जीत लिया। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। सेथ रॉलिंस और मर्फी फिर लौटे और मर्फी ने आके अलिस्टर ब्लैक को जमकर मारा। शायद मैच से पहले खुद में पड़ी मार की ये बौखलाहट थी। मर्फी ने लगातार अलिस्टर ब्लैक को बैरिकेड में मारा, उनके हाथ को लगातार जगह जगह मारा, जैसे टर्न बकल और अनाउंस टेबल पर। अब शो बैक स्टेज गया, जहां एमवीपी R-Truth से बात करते हुए दिखाई दिए। R-Truth एमवीपी को न्यू यूएस चैंपियन मानने से इनकार कर देते हैं। वहीं एमवीपी कहते हैं कि न्यू 24x7 चैंप को मेरे साथ रिंग में आना चाहिए, बट R-Truth जाने से मना कर देते हैं। बॉबी लैशली कहते हैं कि एमवीपी ने न्यू चैंप कहा। तभी शेल्टन बेंजामिन ने R-Truth को सुपर किक दी, पिन करा और 24x7 टाइटल जीत लिया। इसके बाद एमवीपी, बॉबी लैशली और शेल्टन बेंजामिन रिंग में एंट्री करते हैं। एमवीपी कहते हैं कि वो एक बार सेड्रिक और रिकोशे को मार लें, उसके बाद वो जीत का और हमारे साथ नए जोड़े शेल्टन का जश्न मनाएंगे। फिर सेड्रिक और रिकोशे की एंट्री होती है और वो कहते हैं कि हम पहले भी चैंपियन रह चुके हैं। सेड्रिक एमवीपी के साथ शामिल होने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि उनके पास एक टैग टीम पार्टनर भी है। तभी एंट्री होती है मुस्तफा अली की। काफी टाइम बाद फाइनली उनका आज रिटर्न यहाँ देखने को मिल गया। तीनों ने आके बॉबी लैशली, एमवीपी और शेल्टन को अटैक कर दिया और रिंग से खदेड़कर रिंग को क्लियर कर लिया। अब हमें इनके बीच 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिला। मैच की शुरुआत रिकोशे और बॉबी लैशली ने करी। बॉबी लैशली ने रिकोशे में जब मार दी तो टैग सेड्रिक अलेक्जेंडर पर आया और हर्ट बिजनेस के तीनों सुपरस्टार ने सेड्रिक को कॉर्नर में ले जाकर जमकर मारा। तीनों ने अच्छे से सेड्रिक पर हाथ साफ करा। बीच बीच में सेड्रिक भी पलटवार की कोशिश कर रहे थे, बट वो फेल हो रहे थे। फिर रिकोशे के साथ भी ऐसा ही कुछ होता दिखाई दिया। फिर आए मुस्तफा अली, उन्होंने आके मैच को पलटा और एमवीपी पर उन्होंने अपना मूव दिया और मैच जीत लिया। इसके बाद शो बैक स्टेज गया, जहां रैंडी ऑर्टन दिखाई दिए और उन्होंने बिग शो को धमकी देते हुए कहा कि मैं आज की रात बिग शो का करियर खत्म कर दूंगा। अब क्रिश्चियन वीडियो के जरिए समोआ जो के साथ जुड़े, जिन्होंने ऑर्टन के बारे में बात करी और बताया कि कैसे उस दिन रिक फ्लेयर ने उन पर टर्न होते हुए अटैक करा और रैंडी ऑर्टन का साथ दिया। फिर उन्होंने बिग शो के बारे में बात करते हुए कहा कि मैं अभी हेल्थ वाइज बिल्कुल भी फिट नहीं हूं, बट बिग शो रैंडी ऑर्टन के लिए पूरी तरह से तैयार है और वो ऑर्टन को रिंग में नॉकआउट कर देंगे। इसके बाद हमें रूबी राइट वर्सेस पैटन रॉयस के बीच मैच दिखा। रूबी राइट ने शुरू में ही एग्रेशन दिखाते हुए पैटन रॉयस पर जबरदस्त अटैक बोला। पैटन ने भी पलटवार करते हुए रूबी राइट को काफी बेहतरीन मूव लगाए। ठीक ठाक मैच दिखा इन दोनों वुमेन्स के बीच। एंड में रूबी राइट ने पैटन रॉयस को इस मैच में मात दी। अब शो बैक स्टेज गया, जहां चार्ली, गार्जा आंद्रादे, जेलिना वेगा के साथ इंटरव्यू ले रही होती हैं। तभी स्ट्रीट प्रॉफिट्स आंद्रादे और गार्जा पर बुरी तरह से अटैक कर देते हैं।
नेक्स्ट हमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस आंद्रादे गार्जा के बीच मैच देखा। रिंग में आते ही गार्जा और आंद्रादे स्ट्रीट प्रॉफिट्स पर बुरी तरह से टूट पड़ते हैं। शुरू में गार्जा और आंद्रादे स्ट्रीट प्रॉफिट्स पर भारी पड़ते हैं। अच्छा मैच देखा इन दोनों टीम्स के बीच। स्ट्रीट प्रॉफिट्स भी एक टाइम इन पर हावी दिखाई दिए। एंड में जीत इस मैच में स्ट्रीट प्रॉफिट्स की हुई। अब बैले और साशा बैंक्स दोनों की एंट्री होती है। अब इनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इन्होंने टाइटल की दुकान लगाई हो, क्योंकि WWE के सारे वुमेन्स के टाइटल या यूं कहूं तीनों टाइटल इन्हीं पे थे। बैले रिंग में आके साशा बैंक्स को न्यू रॉ वुमेन्स चैंपियन बताती हैं। बैंक्स ने कहा कि आस्का ने रेफरी के ऊपर जो ग्रीन मिस्ट फेंका, उसके बाद बैले ने जो करा वो सही करा, वो एक रोल मॉडल बन गई। अब आस्का और कायरी सेन की एंट्री होती है। आस्का कहती है कि मैं साशा बैंक्स जैसे चोरों के लिए तैयार नहीं थी, ये मेरा टाइटल है। तभी स्टेफनी मैकमैन दिखी। ऐसा होने के बारे में मैंने कल की प्रीव्यू वीडियो में बताया भी था। स्टेफनी मैकमैन ने आके साफ करा कि साशा बैंक्स न्यू चैंपियन नहीं है और आस्का भी अब चैंपियन नहीं रही हैं। बट नेक्स्ट वीक आस्का वर्सेस साशा बैंक्स के बीच इस टाइटल को लेके मैच दिखेगा और बैंक्स पिनफॉल, सबमिशन, डिस्क्वालिफिकेशन, काउंट आउट और अगर इस मैच में बैले दिखाई दी तो साशा बैंक्स ये मैच हार जाएंगी। अब नेक्स्ट समय बैले वर्सेस कायरी सेन के बीच मैच देखा। शुरू से ही कायरी सेन जबरदस्त एक्शन में दिखाई दी और बैले को उन्होंने अपने मूव से काफी परेशान करा। वहीं बैले ने भी फाइट बैक करते हुए जमकर कायरी सेन में मार लगाई। बैक स्टेज शायना बैचलर भी ये मैच देख रही थी, बट एंड में जीत कायरी सेन की हुई। अब हमें ड्रू मैकिंटायर दिखाई दिए अपना फ्यूचर डिस्कस करने के लिए। ड्रू मैकिंटायर सबसे पहले आके डॉल्फ जिगलर को एक्सट्रीम रूल्स में हुए मैच की स्टिपुलेशन चूज करने के लिए बधाई देते हैं और फिर कहते हैं कि मैं रेडी हूं समर स्लैम के लिए और एक बेस्ट अपोनेंट चाहता हूं। तभी डॉल्फ जिगलर की एंट्री होती है और वो आके ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ एक और मैच की डिमांड करते हैं। तभी ड्रू मैकिंटायर डॉल्फ जिगलर को मारते हैं और जाने लगते हैं। बट ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि मैंने तुम्हें सुना और मैंने अपना माइंड बदल लिया। अब मैं स्टिपुलेशन चूज करूंगा और इसे मैच को एक्सेप्ट करूंगा। जिगलर स्टिपुलेशन पूछते हैं तो ड्रू मैकिंटायर कहते हैं मैं भी तुम्हारी तरह बेल बजने पर ही बताऊंगा। अब मेन इवेंट में हमें बिग शो वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच अनसेक्शन मैच देखने को मिला। मैच के शुरू में ही बिग शो ने रैंडी ऑर्टन को जबरदस्त तरीके से पनिश करना शुरू कर दिया। बिग शो के जोरदार पंचेज और चेस्ट पे जो थप्पड़ पड़े हैं, वाकई रैंडी ऑर्टन दर्द से करा उठे होंगे। अब बिग शो ने टेबल निकाली तो आंद्रादे और गार्जा ने बिग शो पर आके अटैक कर दिया। तभी विकिंग राइडर्स ने आके आंद्रादे और गार्जा पर अटैक करा। वहीं बिग शो ने टेबल पर रैंडी ऑर्टन को लिटाया और उस पे वो डाइव लगाने वाले थे, बट रैंडी ऑर्टन हटे और उसके बाद खुद ही बिग शो उस पर गिर पड़े। रैंडी ऑर्टन ने इसके बाद आरक्यू देके मैच जीत लिया। यही आज का शो खत्म हुआ। मुझे लगता है काफी लंबे टाइम बाद रॉ का इतना लंबा एपिसोड देखने को मिला जिसमें काफी कुछ देखने को मिला। वहीं समझ मुझे ये नहीं आता है कि एमवीपी जब यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन नहीं है तो वो टाइटल के साथ क्यों दिखाई देते हैं। वहीं स्टेफनी मैकमैन ने जब खुद आके बताया कि साशा बैंक्स चैंपियन नहीं बनी है, उसके बावजूद भी उनसे टाइटल नहीं लिया गया, वो फिर भी टाइटल को अपने शोल्डर पे लगा के घूमती हुई दिखाई दी। मुझे लगता है स्टेफनी मैकमैन के अनाउंस के बाद ऑफिशियल्स को उनसे टाइटल ले लेना चाहिए था। वहीं एक बात और मुझे समझ में नहीं आती कि आंद्रादे और गार्जा एक्चुअल में किसके साथ फ्यूड में है, क्योंकि मेन इवेंट में वो विकिंग राइडर्स के साथ झड़प में दिखाई दिए। पिछले कुछ हफ्तों से विकिंग राइडर्स के साथ मैचेस में दिखाई दे रहे हैं और आज के एपिसोड में स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ भी मैच खेलते हुए दिखाई दिए। वहीं मेन इवेंट में रैंडी ऑर्टन को लगा हुआ कि वो बिग शो का हाल भी एज और क्रिश्चियन के जैसा करेंगे, बट बिग शो ने रैंडी ऑर्टन को आज के शो में काफी पनिश करा। अभी की वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।